मित्रों, अक्सर हमने देखा है कि जो युवा वर्ग है वो एक समस्या से जूझता रहता है। और वो समस्या क्या है, इसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और देखें कि उसका कोई उपाय है या नहीं है। समस्या ये है कि युवा वर्ग का अपना एक नज़रिया होता है और उस नज़रिया से उनका परसेप्शन बनता है। अब वो जैसा किसी समस्या को या परिस्थिति को या उनके सामने जो भी विषय वस्तु है, भावनाएं हैं, उन्हें वो कैसे समझते हैं, किस रूप में समझते हैं, तो उनका समझने का एक अलग तरीका होता है। और वे साथ में यह भी महसूस करते हैं कि जो वयोवृद्ध हैं या जो उम्र के किसी आगे के पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, कुछ मैच्योर हो गए हैं, तो उनका नज़रिया और युवा वर्ग के नज़रिए में फ़र्क होता है। यह जो फ़र्क होता है, इस फ़र्क को युवा वर्ग भी महसूस करता है। तो इसमें होता क्या है, या तो वह क्रांतिकारी हो जाए, बड़ों की बात ना माने, एकदम से रिवोल्ट कर जाए, या फिर सबमिसिव हो जाए और अपने आप को समर्पित कर दे और एक आज्ञाकारी निष्ठावान के रूप में उनकी आज्ञा को ही मान ले और अपने नज़रिए को तिलांजलि दे दे। दोनों ही स्थितियां कोई बहुत वरेण्य नहीं हैं, बहुत ही अच्छी तो नहीं हैं। तो होना क्या चाहिए और इसके समस्या के पीछे है क्या, कारण क्या है? देखिए, होता क्या है कि हर उम्र में, हर परिस्थिति में हमारे सोच और हमारे चिंतन के जो प्रेफरेंसेस हैं, जो हमारी वरीयता होती है, हम किन चीज़ों को वरीयता देते हैं, किन भावनाओं को वरीयता देते हैं, हम अध्यात्म को वरीयता देते हैं या अपने सेंसेशन को वरीयता देते हैं या रिफ्लेक्शन को वरीयता देते हैं, किस प्रकार की किस चीज़ को हम वरीयता देते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और यह वरीयता का जो क्रम है, ऐसा नहीं है कि हम बड़े सोच समझ के निर्धारित ही कर लेते हैं। इसका बहुत कुछ अंश ऐसा होता है जो कुदरती होता है। कुदरती कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपकी एक उम्र है, आपकी मनोदैहिक स्थितियां हैं, आपके हार्मोन्स हैं, उनकी क्या स्थिति है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका पालन पोषण किस ढंग से हुआ है, आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है। सभी व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, सभी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, सभी की उम्र एक जैसी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से प्रभाव पड़ता है हमारे चिंतन पर और हमारे प्रेफरेंसेस पर। हम किन चीज़ों को, किन मनोवृत्तियों को, किन चीज़ों को प्रधानता देते हैं, किन को प्राथमिकता देते हैं, किन को हम नगण्य मानते हैं, किन को उपेक्षित कर देते हैं, किन के प्रति हम लापरवाह होते हैं, यह सब कुछ बहुत कुछ अंश तक हमारी कुदरती स्थिति पर भी निर्भर करता है। और बहुत कुछ ऐसा अंश भी होता है जो हम सोच विचार करके कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। तो होता क्या है कि हम एक युवा वर्ग की स्थिति में विचार करके देखें। युवा वर्ग जो विचार करता है, जो सोचता है, वह उसे सही मानता है। कोई भी आदमी जो सोचता है उसे सही मानता है, सही मान के ही उसे सोचता है और वैसे ही अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करता है कि यह प्राथमिकता मेरी, यह जो मेरा निर्धारण है यह समुचित है, उचित है। और आज की इस परिस्थिति में, आज की जो भी मेरी स्थिति है उसमें यह जो विचार मैं कर रहा हूँ यह समुचित है और यही औचित्य निर्धारण जो वो बुद्धि के आधार पे करता है, इसी पर वह अमल करता है। लेकिन थोड़ा सा सोचने की बात है। एक तो सोच ये होती है कि मैं सही हूँ, ठीक है, मैं सही हूँ, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी उम्र के तकाजे से मैं सही हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर मैं खुद को सही मानता हूँ। लेकिन एक और बात है, क्या सिर्फ मैं ही सही हूँ? अब यहाँ अंतर है। देखिए, मैं सही हूँ और मैं ही सही हूँ, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो हमें सोचना क्या है, युवा वर्ग को सोचना क्या है? मैं सही हूँ, ये ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि युवा वर्ग अपने विचार को परिवर्तित कर दे। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कुदरती, जिनमें वो परिवर्तन कर भी नहीं सकता, उसकी अपनी मनोदैहिक स्थितियाँ हैं।
उसकी अपनी बॉडी की, अपनी मन की, उसकी कुछ डिमांड्स हैं, और जिन डिमांड्स को वो पूरा करता है, जिन मांगों को वो पूरा करता है जो कुदरती हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वह गलत है। लेकिन जब वह यह सोचता है कि मैं ही सही हूँ, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वह ही सही नहीं है। जो वयोवृद्ध व्यक्ति है, जो मैच्योर है और जो इस प्रकार की धारणाओं से काफ़ी हद तक मुक्त है और कुछ अन्य धारणाओं से ग्रस्त है, कुछ उसकी मनोधारणाएं, कुछ उसके प्रेफरेंसेस दूसरे हैं, बदले हुए हैं, जो युवा वर्ग के नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में वह भी सही है। तो हमें यह सोचना है कि वह भी सही है और मैं भी सही हूँ। तो मैं भी सही और वह भी सही के बीच में हमें एक सामंजस्य निर्धारित करना है, और वह सामंजस्य निर्धारित करके चलना भी युवा वर्ग की जिम्मेदारी है, उनका उत्तरदायित्व है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो रिवोल्ट करें, कोई ज़रूरी नहीं कि वे क्रांतिकारी विचार के हो जाएं, क्योंकि अगर वे ये मानते हैं कि मैं ही सही हूँ, तब तो फिर क्रांति के अलावा उनके पास और कोई उपाय नहीं है। तब तो वो बगावत करेंगे कि हाँ मैं ही सही हूँ, तो मैं ही सही में यह अनुस्यूत है, यह उसके अंदर छिपा हुआ है कि तुम गलत हो, मैं ही सही हूँ, तुम सही नहीं हो। तो ऐसा नहीं सोचना है, उसे यह सोचना चाहिए कि मैं सही हूँ किंतु तुम भी सही हो, और कम से कम इतना तो सोच लें कि हाँ तुम भी सही हो सकते हो। चलो आप ये नहीं सोचते कि तुम भी सही हो, लेकिन कम से कम इतना तो सोच लें कि जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, जो कि युवा अभी नहीं हुए हैं, वे भी सही हैं या वे भी सही हो तो सकते हैं। कम से कम एक संभावना तो हम रखें, एक प्रकार की मन में ऐसी भावना तो रखें कि नहीं वो भी सही हो सकते हैं, उनकी परिस्थिति के अनुसार उनके विचार और उनके प्रेफरेंसेस भी सही हो सकते हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी सही हो सकती है। इसके लिए हम एक स्कोप तो रखें, एक प्रकार का एक आकाश तो रिक्त रखें, उनके लिए भी एक स्पेस रखें कि हाँ उनको भी एक स्पेस दें कि नहीं वे भी सही हो सकते हैं। होना तो ये चाहिए कि आप ये माने कि वे भी सही हैं और मैं भी सही हूँ, और दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करें, और बड़े आराम से हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऑर्केस्ट्रा में आप देखते हैं कि आप जो स्वर के माध्यम से, सांस के माध्यम से कोई बाजा बजा रहे हैं और कोई परकसन का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं जिसको आप ठोंक ठोंक के बजा रहे हैं, तो दोनों की प्रवृत्ति, दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। परकसन का जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी प्रकृति भिन्न है, और जो फूंक के बजाया जा रहा है उसकी प्रकृति भिन्न है। दोनों से स्वर भी जो निकलते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑर्केस्ट्रा में दोनों का सामंजस्य स्थापित किया जाता है। वाद्य वृंद में आप देखते हैं कि चाहे वो परकसन का हो, चाहे मुंह से फूंक के बजाया जाए, चाहे हाथ से तारों को झंकृत करके बजाया जाए, हर स्थिति में विभिन्न प्रकार के वाद्यों का एक सामंजस्य होता है। तो ऐसे ही समाज में, और समाज से भी पहले हमारे अंदर, अपने अंतर मन में हमारे अंदर एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए कि मैं सही हूँ और दूसरा भी सही है, इसके बीच में एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। उस सामंजस्य से युवा वर्ग के अंदर जो अनायास एक प्रकार का टेंशन होता है, एक प्रकार की ऐसी भावना होती है जिसके कारण कि उनके अंदर ऐसा तनाव सा बनता है, उस तनाव से वे जूझते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। वे तनाव से मुक्त हो जाएंगे और समझ लेंगे कि नहीं ये तो संसार है, मैं भी सही हूँ, तुम भी सही हो, तुम्हारी परिस्थितियाँ भिन्न हैं, मेरी परिस्थितियाँ भिन्न हैं, तुम्हारी कुदरती स्थिति अलग है, मेरी कुदरती स्थिति अलग है। इसी प्रकार वे युवा सिर्फ बुजुर्गों को नहीं देखते, युवा बच्चों को भी देखते हैं, तो बच्चों के प्रति भी हमारा यही भाव होना चाहिए। उनकी जो कुदरती स्थिति है, उनकी जो बॉडी डिमांड करती है, जिस प्रकार से वो उछलते हैं, कूदते हैं, जरा जरा सी बातों पे प्रसन्न हो जाते हैं, उनके जो प्रेफरेंसेज हैं वो प्रेफरेंसेज आपके तो नहीं हैं युवा वर्ग के रूप में, वे प्रेफरेंसेज बुजुर्गों के तो नहीं हैं, बदल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या वो गलत है? नहीं, वे भी सही है। तो वे भी सही हैं और मैं भी सही हूँ, इसके बीच में सामंजस्य स्थापित करना, और वह सामंजस्य सामाजिक धरातल पर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हमारे अंतर मन में होना चाहिए।
हमारे अंतर्मन में वह सामंजस्य जब स्थापित हो जाएगा तो हमारा व्यवहार जो है उसमें वह प्रतिफलित होगा, परिलक्षित होगा। तो यही मेरा कहना है कि इस तनाव से मुक्त होने के लिए और एक अच्छा वातावरण निर्मित करने के लिए, सामंजस्यपूर्ण स्थिति निर्मित करने के लिए हम यह सोच के चलें कि मैं ही सही नहीं हूँ, मैं सही हूँ और तुम भी सही हो, वो भी सही है। इसके बीच में सामंजस्य बनाएं और यही मान के चलें अंदर से, क्योंकि सत्य भी यही है। इसमें कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं कोई ऊपर की बात कर रहा हूँ कि आरोपित कर रहा हूँ। ये सहज बात है, यह सत्य भी है। तो इसे करके देखें, बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपनी चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।